युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। चुके थे दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जो बीजेपी के नेताजी चाहते थे। दिल्ली में आग लगी। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर, और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडीआर चैनल। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो खुल चुकी है, लेकिन नफरत के डिपार्टमेंटल स्टोर में भी हर तरह की नफरत का सामान हर समय उपलब्ध है, ये आप जानते हैं। मेरा मतलब भी आप समझ रहे हैं। और इस नफरत के सामान को बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर बड़े माहिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की एक बड़ी लंबी कतार मौजूद है, जो बड़ी वफादारी से नफरत के प्रचार में व्यस्त हैं। मिसाल के तौर पर प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, नंद किशोर गुर्जर, रागिनी तिवारी और कई मंत्री भी आपको ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे जो देश में नफरत का प्रचार करने में मसरूफ हैं। अब कल की ही बात है कि कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और सांसद भी हैं वो महाशय, उनका नाम है नलिन कुमार कटील। ये बीजेपी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे एक सभा में, और वहां कह रहे थे कि ये टूटी सड़क और सीवर जैसे छोटे मुद्दों की जगह हमें लव जिहाद कानून बनाने के लिए लड़ना है। Srira joining us for further clarity on the matter. Srira, the state... वो ये कह रहे थे कि ऐ लोगो, तुम विकास, अमन और प्यार की बात न करके इन चक्करों में ना पड़ो, बल्कि धर्म और भक्ति की गोली चूसते रहो, और हम देश को चूसने और चुसाने में अपने मित्रों के साथ मसरूफ रहेंगे। यानी ये जो नफरत और मोहब्बत का एक नैरेटिव जो देश में चल रहा है, ये आपको सुनना और देखना है और समझना है। इसी संबंध में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वीडियो क्लिप्स आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिनको देखना आपके और हमारे लिए बेहद जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, देश के भविष्य के लिए जरूरी है। चुनांचे आपसे निवेदन है कि आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपना कमेंट जरूर हमें दें। हम आपसे इजाजत लेते हैं और इस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। आपकी कमेंट्स और आपकी राय का हमें इंतजार है। ये आप वीडियो देखें। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। पूरा सत्ता का जोर लगाया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। योद्धा है, योद्धा है। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। मैं कहता हूं, अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है, उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां
किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं, उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये हमारा धर्म है। अब देखिए, ये करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का, अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। लाखों करोड़ रुपए 1 मिनट में माफ कर देंगे। और किसान भूखा मर जाए, उसका कर्जा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। भारत माता की जय, माता की जय। सीसीबी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। 39 साल के कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने ही भाईचारे की भावनाओं को चौराहे पर टांग दिया था। उनके नफरती इरादों को सहलाने वाले बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद उनकी भाषा के सामने छोटे पड़ चुके थे। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जो बीजेपी के नेताजी चाहते थे। दिल्ली में आग लगी। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे कपिल मिश्रा ने चुनाव के दौरान ही दिल्ली को आग में झोंकने की पूरी कोशिश की थी। सिसोदिया जी ने यह कहा कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं। इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कायम हूं, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। मॉडल टाउन की जनता ने कपिल मिश्रा के खूंखार इरादों पर लोकतंत्र का झाड़ू फेरकर जता दिया था कि वो उनके नफरती इरादों को अपना मुकद्दर बनाने को तैयार नहीं है। कपिल मिश्रा जिंदाबाद। लेकिन कपिल मिश्रा नहीं सुधरे और अब तो बीजेपी के अपने सांसद कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा दिल्ली के अमन चैन के लिए खूंखार और खतरनाक हो चुके हैं। कि जिसने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। उनके अगेंस्ट भी 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया, थकान नहीं है। अब देखिए मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो। ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, मैं क्या बोलूं। मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।